हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इतिहास के प्रश्न। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और तीसरा ऑप्शन है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1500 से 800 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आगे प्रश्न देखते हैं कि आर शब्द का अर्थ क्या है। तो आर शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बार फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4, यानी कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे। आगे देखेंगे कि सबसे नवीन वेद कौन सा है। जो सबसे नवीन वेद हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा होता है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। आगे प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि सबसे नवीन वेद कौन सा है। सबसे नवीन वेद यानी कि नया वेद यहाँ पर कौन सा है, तो वही प्रश्न यानी कि अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है। तो वैदिक युग में यव कहा जाता है जव को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। जो गायत्री मंत्र की रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की संख्या है 16, यानी कि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। व्रीहि शब्द प्रयुक्त होता है चावल के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो है पाणिनि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है। जो महाभारत के रचयिता है वो है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि अर्थ है ये आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो आर्य बसे थे सर्वप्रथम भारत में पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए अशुद्धो माह शतकमय कहाँ से लिया गया है। तो अशुद्धो माह शतकमय जो लिया गया है वो लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या है 18, यानी कि 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, 18 पुराण है। आगे देखिए किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता यहाँ पे हो जाएंगे मनु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है पतंजलि। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है जैमिनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो बादरायण है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते जो लिया गया ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। दसराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया। दसराज युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया परशुड़ी नदी पर। आगे प्रश्न देखते हैं कि आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है रामायण को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, वो हमारा है यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक भी हैं उलूक कड़ाद, यानी कि उलूक कड़ाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की जो दर है वो है 1/6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं सांख्य दर्शन दार्शनिक प्रणाली किसने प्रतिपादित की थी। जो सांख्य दर्शन दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित की थी वो की थी
कपिल मनु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है? यज्ञों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना भाग मिलता था? तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को जो आय का भाग मिलता था वो मिलता था 16वां भाग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। सत्यमेव जयते किस वेद से संबंधित है? तो सत्यमेव जयते यहाँ पे अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो यहाँ पर जो वैदिक लोगों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो धातु थी तांबा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वैदिक संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।